आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो लौकिक साहित्य पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? लौकिक साहित्य को पढ़ते हैं। रासो साहित्य हम लोग पढ़ चुके हैं, और लौकिक साहित्य पढ़ेंगे। तो लौकिक साहित्य में जो छोटी मोटी रचनाएं हैं पहले उनको देख लेते हैं, ठीक है। तो रचना है, काल है और रचनाकार है। तो सबसे पहले रचना है ढोला मारूड़ा दोहा। ढोला मारूड़ा दोहा, इसके रचनाकार कौन है? कल्लोल कवि है। ढोला मारूड़ा दोहा के रचनाकार हैं कल्लोल कवि और है कुशललाभ। इसका मूल कवि जो है वो कल्लोल ही है। ढोला मारूड़ा दोहा के रचनाकार कौन है मूल? तो कल्लोल कवि है, ठीक है। तो ढोला मारूड़ा दोहा में जो है ढोला और मारू यानी कि मारवानी, इसमें ढोला नायक है और मारवानी नायिका है। इसकी प्रेम कथा वर्णित है। तो ढोला मारूड़ा दोहा जो है यह राजस्थानी प्रेमाख्यान का महत्वपूर्ण काव्य है। राजस्थानी प्रेमाख्यान का महत्वपूर्ण काव्य कौन? ढोला मारूड़ा दोहा। इसका रचनाकार कौन है? तो कवि कल्लोल है। इसमें ढोला और मारवानी, ढोला से ढोला और मारो से मारवानी, तो ढोला और मारवानी का प्रेम कथा है। इसी दोनों के नाम पे ये रचना भी लिखा गया। ढोला और मारवानी का प्रेम कथा दोहा से निमित्त है। दोहा है ना, ढोला मारूड़ा दोहा, इसमें ढोला और मारवानी का प्रेम कथा है दोहा से निमित्त। वियोग श्रृंगार की प्रधानता है इसमें, वियोग और श्रृंगार दोनों है। चूंकि इसमें एक की शादी, ढोला का जो है एक लड़की से बचपन में ही शादी हो जाती है और ढोला को याद नहीं रहता, फिर ये दूसरी शादी कर लेते हैं। तब जो बचपन में जिनसे शादी हुई थी वो इसे बताते हैं कि आपसे जो मेरी शादी पहले ही बचपन में ही हो गई थी। तो फिर जो है इन दोनों का मिलन होता है, ठीक है। तीन में ढोला और मारवानी का प्रेम कथा है दोहा शिले में। वियोग श्रृंगार की भी प्रधानता है। यह जो है प्रसिद्ध जैनेतर फागु काव्य, ढोला मारूड़ा दोहा जो है प्रसिद्ध जैनेतर फागु काव्य है। इसमें बसंत ऋतु और महिलाओं के विलास के जागृत का वर्णन है। इसमें बसंत ऋतु और महिलाओं के विलास के जागृति का वर्णन है। श्रृंगार रस है पिंगल भाषा, तो श्रृंगार रस जहाँ पर होगा वो पिंगल भाषा ही होगा, और युद्ध जो होगा वो डिंगल में होगा। युद्ध होगा डिंगल में और पिंगल में श्रृंगार, यानी कि पोसे पिंगल पोसे प्यार की भाषा। तो प्यार की भाषा कौन होती है? श्रृंगार। तो पिंगल भाषा में श्रृंगार रस की रचनाएं जो भी लिखी जाएगी वो पिंगल में लिखी जाएगी। इनका संपादक सर्वप्रथम ढोला मारूड़ा दोहा का जो संपादक है सर्वप्रथम केशवालाल ने किया था। किसने किया था? केशवालाल ने किया था, ठीक है। उसके बाद देखते हैं बसंत विलास। तो बसंत विलास के रचनाकार अज्ञात हैं, जो कि 13वीं सदी में लिखा गया था। उसके बाद है मुकर्रियाँ दो सुखने गजल, ये किसकी रचना है? तो अमीर खुसरो के। खलिकबाड़ी पहेलियाँ मुकर्रियाँ दो सुखने गजलें, दो सुखने यानी कि एक कथन होगा और दो आनंद होता है, दो आनंद की प्राप्ति होती है, तो उसे कहते हैं दो सुखने। मुकर्रियाँ जिनमें कि शादी की बात होती है। अरे सखी साजन की बात कर, नहीं मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ। तो खलिकबाड़ी पहेलियाँ मुकर्रियाँ दो सुखने गजल किसी रचना है? तो अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। तो अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका जन्म हुआ था पटियाली एटा जिला, उत्तर प्रदेश के एटा एक डिस्ट्रिक्ट, एटा जिला में इनका जन्म हुआ था। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो एटा जिला में हुआ था, उत्तर प्रदेश के एटा जिला में पटियाली गाँव में। तो अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो एटा जिला उत्तर प्रदेश में। मुख्य रूप से फारसी के कवि थे अमीर खुसरो जी, मुख्य रूप से फारसी के कवि थे। इनका जन्म जो 1253 से 1325 में, मृत्यु हुआ था 1253 में हुआ था। इनका जन्म 1253 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और अमीर खुसरो जी टोटल 11 सुल्तानों को देखे थे, टोटल 11 सुल्तानों के साथ काम भी किए थे। इन्होंने गुलाम, खिलजी और तुगलक तथा अन्य 3 अफगान राजवंशों और 11 सुल्तानों को दिल्ली के सिंहासन पर देखा। टोटल इसने किसने सुल्तान को देखा था दिल्ली के सिंहासन पर? तो 11 सुल्तानों को देखा था अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो एटा जिला के उत्तर प्रदेश में, एटा जिला में, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ था? तो 1253 ईस्वी में, ठीक है। और मुख्य रूप से ये फारसी कवि थे। अमीर खुसरो मुख्य रूप से किसके कवि थे? तो फारसी के कवि थे। इन्होंने गुलाम, खिलजी, तुगलक तथा 3 अफगान राजवंशों के साथ 11 सुल्तानों को दिल्ली के राज सिंहासन पर देखा था। कितने? 11 सुल्तानों के। इन्होंने कहा मुझसे कुछ पूछना है तो हिंदी में पूछो। अमीर खुसरो जो है इसने कहा था कि मैं तूतीय हिंद हूँ, यानी कि हिंद का तोता, तूतीय हिंद हूँ। मुझसे अगर कुछ पूछना है, बात करना है तो हिंदी भी मुझसे पूछो, तो मैं अच्छे तरीका से उसे जवाब दे सकूंगा। तो मैं जो हूँ हिंदवी का तोता हूँ, यानी कि तूतीय हिंद हूँ, तूतीय हिंद हूँ। मुझसे कुछ पूछना हो तो हिंदवी में पूछो, ठीक है। तो इन्होंने कहा मैं हिंदवी का तोता हूँ और मुझसे कुछ पूछना है तो हिंदी में पूछो। तो इन्होंने कहा मुझसे कुछ पूछना है तो किस में पूछो?
अगर मुझसे बात करनी है तो किस में पूछो, तो हिंदवी में। किसमें? हिंदवी का सर्वप्रथम प्रयोग अमीर खुसरो करते हैं। हिंदवी का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो अमीर खुसरो ने। और ये अपने आप को हिंद क्या कहा था? तूतीय हिंद। तूतीय हिंद, तूतीय का अर्थ होता है तोता या तोते हिंद, तोता ए हिंद। ठीक है। तो खुसरो जो है वो खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। अमीर खुसरो जो है वो खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। ठीक है। तो खुसरो क्या माना जाता है? खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है। इनका नाम क्या था? तो अबुल हसन था। अमीर खुसरो का जो नाम है वो क्या नाम है? तो अबुल हसन था। और इनके गुरु कौन थे? निजामुद्दीन औलिया। तो अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो पटियाली एटा जिला में, पटियाली एटा डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में हुआ था। मुख्य रूप से ये फारसी के कवि थे और जन्म इनका 1235 ईस्वी हुआ था। खुसरो जो है वो खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। अमीर खुसरो जो है वो खड़ी बोली, जो कि दिल्ली के आसपास बोला जाता है, एटा डिस्ट्रिक्ट के आसपास, खुसरो को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। इनका नाम जो है पहले अबुल हसन था। अमीर खुसरो का पहला नाम क्या था? अबुल हसन था। और इनके गुरु का नाम निजामुद्दीन औलिया थे। तो इनके गुरु कौन थे? निजामुद्दीन औलिया। और किसके शिष्य थे ये? तो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। और इसने जो है 11 सुल्तानों को दिल्ली के सिंहासन पर देखा था। और इन्होंने कहा था कि मैं तूतीय हिंद हूँ। क्या कहा था? कि तूतीय हिंद हूँ और मुझसे अगर बात करनी हो तो हिंदवी में बात करो। और सर्वप्रथम हिंदवी का प्रयोग अमीर खुसरो ही करते हैं। तो ठीक है। तो खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है। इनका पहले का नाम अबुल हसन था और इनके गुरु कौन थे? तो निजामुद्दीन औलिया थे। संगीत में कव्वाली, तराना, गायन शैली, संगीत में जो ये कव्वाली, तराना, गायन शैली और सितार का जन्मदाता माना जाता है। ये देखो क्वेश्चन पूछा गया है, सितार का जन्मदाता कौन है? तो अमीर खुसरो है। तो सितार का जन्मदाता कौन है? पीवाईक्यू में पूछा गया था प्रीवियस में कि सितार का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो अमीर खुसरो को माना जाता है। तो कव्वाली के भी जन्मदाता है अमीर खुसरो। जो जो इम्पोर्टेंट है वो बता दिए। कव्वाली, तराना और सितार के जन्मदाता कौन है? कव्वाली, तराना, सितार के जन्मदाता कौन है? तो अमीर खुसरो जी हैं। कव्वाली, तराना, सितार के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? तो अमीर खुसरो है। ठीक है। इनकी कुछ उपाधियां हैं। तोता-ए हिंद किसने दिया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दिया गया है। तोता-ए हिंद यानी हिंद का तोता। तो तोता-ए हिंद किसने उपाधि दिया था? अलाउद्दीन खिलजी ने दिया था। किसे दिया था तोता-ए हिंद का उपाधि? अमीर खुसरो को। कवियों में राजकुमार, इनको अमीर खुसरो को जो है कवियों में राजकुमार की भी उपाधि दी गई। किसने दिया था? प्रसिद्ध इतिहासज्ञ डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने दिया था कवियों में राजकुमार। राजकुमार मतलब समझ लो अमीर खुसरो शायर भी है, तो राजकुमार यानी कि कुमारों के दिल में भी रहते हैं अमीर खुसरो साहब। तो अवधि का भी प्रथम कवि किसने माना है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा। अवधि का प्रथम कवि जो है अमीर खुसरो किसने कहा है? तो राम कुमार वर्मा ने कहा। इन्होंने स्वयं को तूतीय हिंद कहा, यानी हिंदुस्तान की तूती कहा। अमीर खुसरो जो है स्वयं को क्या कहा है? तो तूतीय हिंद यानी कि हिंदुस्तान की तूती कहा है कि मैं तूतीय हिंद हूँ, अगर मुझसे कुछ पूछना हो तो हिंदवी में पूछो, जिससे मैं आसानी से उनका जवाब दे सकूं। तो इन्होंने स्वयं को क्या कहा है? तूतीय हिंद। और तोता-ए हिंद की उपाधि किसने दिया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है। और हिंदवी का सर्वप्रथम किसने किया है? अमीर खुसरो ही करते हैं। इनका बचपन का नाम क्या था? अबुल हसन। ये भी पीवाईक्यू में पूछा गया है। अमीर खुसरो का पहले नाम क्या था? अबुल हसन था। और अमीर खुसरो जो खड़ी बोली के प्रथम कवि माने जाते हैं। ठीक है। अमीर खुसरो कौन बोले थे? तो निजामुद्दीन औलिया थे। और ये जो है कव्वाली, तराना और सितार के जन्मदाता माने जाते हैं। ठीक है। पदावली किसकी रचना थी? विद्यापति को पढ़ेंगे विस्तार से। तो खुसरो जो है ऐसे प्रथम कवि हैं जिन्होंने हिंदी, हिंदवी और फारसी एक साथ लिखा है। खुसरो साहब जो है वो हिंदुस्तान के है तो हिंदी तो लिखेंगे ही, हिंदवी भी लिखेंगे। हिंदुस्तान के है तो फारसी, ये मुख्य रूप से फारसी के ही कवि थे, तो फारसी में तो लिखेंगे ही ना गुरु जी। तो खुसरो साहब जो है हिंदी, हिंदवी और फारसी एक साथ लिखा है। खुसरो साहब हिंदी, हिंदवी और फारसी तीनों एक साथ लिखे। इनकी समस्त रचनाओं का दूसरा संकलन 1922 ईस्वी में ब्रजराज नामक विद्वान के द्वारा नागरी प्रचारणी सभा काशी के माध्यम से खुसरो की हिंदी कविता के नाम से करवाया गया। इनकी जो समस्त रचना है उनका संकलन 1922 ईस्वी में कवि था कौन? ब्रजराज नामक विद्वान। उसने नागरी प्रचारणी सभा काशी के माध्यम से इनका प्रकाशित करवाया। किस नाम से? खुसरो की हिंदी कविता के नाम से करवाया। ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे विद्यापति को। ठीक।
अमीर खुसरो के बारे में सब पढ़ लिए, ठीक है। अब विद्यापति के बारे में पढ़ते हैं। तो अब जो है हम लोग पढ़ेंगे विद्यापति को, जो कि बिहार के एक कवि हैं, दरभंगा जिला से। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हो ही जाता है आदिकाल में। तो विद्यापति, इनका जन्म कब हुआ था? तो 1350 ईस्वी से 1450 ईस्वी, यानी 100 वर्ष ये जीवित रहे। तो इनका जन्म 1350 ईस्वी में और मृत्यु 1450 ईस्वी में हुआ। तो विद्यापति का जन्म कब माना जाता है? 1350 ईस्वी, ठीक है। भक्ति काल से कुछ दिन पहले 1350 ईस्वी, ठीक। विद्यापति का जन्म कब हुआ है? 1350 ईस्वी। और इनको विद्यापति को प्रथम कवि किसने माना है? तो डॉक्टर बच्चन जी। विद्यापति को प्रथम कवि किसने माना है? तो डॉक्टर बच्चन सिंह। डॉक्टर बच्चन सिंह प्रथम कवि हिंदी का किसको माना है? तो विद्यापति को माना है, ठीक है। और ये जो है शैव संप्रदाय के कवि, विद्यापति शैव संप्रदाय के कवि हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो बिपसी नामक गाँव में, दरभंगा जिला में, दरभंगा के बिपसी नामक गाँव में। विद्यापति का जन्म कहाँ हुआ था? दरभंगा के बिपसी नामक गाँव में, दरभंगा के बिपसी नामक गाँव में। और ये जो विद्यापति सिंगारिक कवि, विद्यापति कैसे कवि हैं? तो सिंगारिक कवि है, सिंगारिक रचनाएं ज्यादा लिख रहे हैं। और विद्यापति के गुरु कौन थे? तो गुरु इनके थे हरि मिश्र। विद्यापति के गुरु कौन थे? तो हरि मिश्र, यानी हरिदादा जो है अपना। तो विद्यापति का विद्यानंद है, हरि शाह के बगल में विद्यानंद है। तो विद्यानंद का गुरु कौन है? तो समझ लो अपना हरिदादा। तो विद्यानंद का गुरु कौन है? हरिदादा। तो विद्यापति के गुरु कौन है? तो हरि मिश्र। इनका जन्म कहाँ हुआ था? दरभंगा के बिपसी गांव में। ये सिंगारिक कवि हैं विद्यापति, ठीक है। और इनका जन्म कब हुआ था? 1350 ईस्वी में, ठीक। ये शैव संप्रदाय के कवि थे, ठीक है। कौन? विद्यापति। तो विद्यापति जो है ये उड़ीसा के जयदेव, बंगाल के चंडीदास की भक्ति परंपरा में आते हैं। ये विद्यापति जो है उड़ीसा के जयदेव, बंगाल के चंडीदास की भक्ति परंपरा में आते हैं। विद्यापति तिरहुत के राजा, ये विद्यापति देखो किसके दरबार में रहते थे? विद्यापति किसके दरबार में रहते थे? तो विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे। तिरहुत के राजा थे शिव सिंह और कीर्ति सिंह। इन्हीं के नाम पे कीर्ति लता और कीर्ति पताका पुस्तकें भी लिखी है। तो विद्यापति जो तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे। किसके दरबारी कवि थे विद्यापति? तो तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह। शिव सिंह जंगर नहीं, वो तो कवि हैं। शिव सिंह, राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे। विद्यापति किसके कवि थे? तो तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे। इन्होंने 3 भाषाओं में 14 ग्रंथ की रचना की। विद्यापति जो है टोटल 3 भाषा में 14 ग्रंथ की रचना की। अब 3 भाषा कौन कौन? तो पहला तो संस्कृत होगा, और दूसरा अवहट और मैथिली। तो सबसे पहले तो इनकी मैथिली तो चल ही रही है, उनके बाद संस्कृत में रचना की, और अवहट जो कि दरबारी कवि थे जिनके दरबार में, तब उनकी भी तो रचना करना है, तो वो अवहट भाषा में उनकी रचना की गई है, ठीक है। तो इन्होंने 3 भाषाओं में 14 ग्रंथ की रचना की। कौन? विद्यापति ने। तो कौन कौन से की देखते हैं एक बार। तो संस्कृत में जो ये कौन कौन सी रचना की पहले इसको देख लेते थे। इसमें शैव सर्वस्वार, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्तरांगनी, भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा, विभाग सार, लिखनावली, गया पत्तल वर्ण कृत्य। तो इनमें जो कुछ इंपॉर्टेंट हो गए, जैसे शैव सर्वस्वार, विद्यापति शैव संप्रदाय कवि थे तो वो शैव पर लिखेंगे ही शिव जी पे। तो शैव सर्वस्वार, गंगा वाक्यावली, गंगा बिहार से बह रही है तो गंगा पर तो हर कवि लिखेंगे। तो शैव सर्वस्वार, गंगा वाक्यावली, दुर्गा मिथिला में फेमस है भगवती माँ, तो ये सब भगवती हैं। तो शैव, गंगा, दुर्गा, भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा, तो सीता परीक्षा जैसे हुई थी महिला परीक्षा, स्त्री परीक्षा, तो उसी प्रकार बोल रहे हैं कि पुरुष को भी परीक्षा होने देनी चाहिए। विभाग सार, लिखनावली, और गया, बिहार में गया है तो गया पर तो लिखेगा है। तो इसका जो इम्पोर्टेंट है शैव सर्वस्व, विद्यापति का संस्कृत में शैव संप्रदाय से है तो शिव जी पर लिखेंगे ही। गंगा बिहार से बड़ी तो गंगा पर एक लिखे, और दुर्गा तो मिथिला में फेमस है ही दुर्गा माँ, तो दुर्गा भक्ति परंपरा पर। उसके बाद गया पत्तल वर्ण पर, ठीक है, और एक भू परिक्रमा, ठीक। संस्कृत की ये सब रचना हो गई। उसके बाद अवहट में देख लेते हैं। तो अवहट की रचना 2 है, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। तो कौन कौन सी है? कीर्तिलता, कीर्ति पताका। कीर्तिलता जो है कीर्ति सिंह की वीरता का चित्रण है।
कीर्ति लता में कीर्ति सिंह की वीरता, पहले देखो कीर्ति लता आएगा कि कीर्ति पताका, सबसे पहले कीर्ति लता आएगा, तो कीर्ति लता आएगा तो कीर्ति सिंह की वीरता का वर्णन हो जाएगा। और कहाँ कहाँ रहते थे, तो शिव सिंह और कीर्ति सिंह में, तो कीर्ति लता में आ गया कीर्ति सिंह का वर्णन, और कीर्ति पताका हट गया तो कीर्ति पताका शिव सिंह की वीरता और उदारता का चित्रण है इसमें। तो कीर्ति लता, कीर्ति का लता में कीर्ति सिंह का वीरता का वर्णन है, और कीर्ति पताका में शिव सिंह की वीरता का वर्णन है। ठीक, सबसे पहले जो कीर्ति लता लिखे थे अभट भाषा में, इसमें मैथिली का भी प्रभाव देखने को मिलता है। इसमें कहीं कहीं मैथिली भाषा का भी प्रयोग हुआ। अब चूंकि ये तो मिथिला की कवि है और क्षेत्रीय भाषा का तो प्रयोग हो ही जाएगा ना कहीं ना कहीं। ठीक है, तो कीर्ति लता में जो है मैथिली भाषा का भी प्रभाव मिलता है देखने को। तो कीर्ति लता किस पे लिखा गया था, कीर्ति सिंह पे, और कीर्ति पताका शिव सिंह की वीरता का वर्णन है। अब मैथिली में देखो क्या क्या लिखे हैं, तो मैथिली में दो है, एक पदावली एक गोरक्ष विजय। तो पदावली और गोरक्ष यानी कि गोरखनाथ विजय समझ लो, ये नाटक है। तो पदावली जो कि बहुत प्रसिद्ध है, इसी के कारण जो है मैथिली कोकिल कहलाए विद्यापति जो है मैथिली कोकिल जो कहलाए वो पदावली के कारण ही कहलाए। ये गय पद है, पूरे गाने योग इसमें पद लिखे गए हैं। ठीक है, तो पदावली के बारे में देखो निराला जी ने क्या कहा है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने इसके श्रृंगारिक पदों को नागिन की लहर कहा है। तो नागिन की लहर जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने किससे कहा है, तो पदावली के पदों को कहा है। तो इसमें ऐसे ऐसे पद लिखे, श्रृंगारिक पद दिए हुए हैं कि निराला जी ने उसे नागिन की लहर यानी विशेली नागिन की लहर कह दिया, नागिन की लहर। और पदावली के पदों के कारण ही ये मैथिली कोकिल कहलाए। इसके बारे में पदावली के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो इसकी रचना देख लीजिए, विद्यापति की रचना कौन कौन सी थी। संस्कृत में सेब सर्वस्वार, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्तवाला, भू परिक्रमा, दान तो मिथिला का परंपरा है, दान वाक्यावली। यहाँ के दान से तो राजा दशरथ भी जो है प्रफुल्लित हो गए थे कि यहाँ पर तो सोने की कटोरी अगर ठाकुर को भी दिया जाता है दान में। और पुरुष परीक्षा, ठीक है, गया अभट में कीर्ति लता कीर्ति पताका, कीर्ति लता जो कीर्ति सिंह की वीरता का वर्णन, कीर्ति पताका शिव सिंह की वर्णन। पदावली मैथिली में पदावली गोरक्ष विजय, पदावली निराला ने इसके श्रृंगारिक पदों को नागिन की लहर कहा है, और पदावली के पदों के कारण ही मैथिली कोकिल कहलाई है। ठीक है, तो अब जो है कीर्ति लता को पढ़ते हैं थोड़ा अच्छे से। कीर्ति लता, इसमें किसका वर्णन किया गया है, तो कीर्ति लता में कीर्ति सिंह की वीरता का वर्णन किया गया है। कीर्ति लता में जो है कीर्ति सिंह की वीरता का वर्णन किया गया। इसे भृंग भिरंगी यानी नर भावरा और मादा भावरा के संवाद में चित्रित माना गया है। किसने माना है, तो एचपीडी ने। इसे जो है भृंग भिरंगी संवाद में रचित माना है, भृंग भिरंगी के संवाद में रचित माना है कीर्ति लता। किसने कहा है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। किसने, एचपीडी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी। विद्यापति ने कीर्ति लता को कहानी कहा है। विद्यापति जो है कीर्ति लता को क्या कहा है, कहानी कहा है। इसमें राजा कीर्ति सिंह और महाराज कुमार वीर सिंह के युद्धों का वर्णन है। इसमें किसका वर्णन है, तो राजा कीर्ति सिंह और महाराज वीर सिंह के युद्धों का वर्णन है। ये अभट भाषा में रचित। कीर्ति लता किस भाषा में लिखी है, तो अभट भाषा में। इसमें जौनपुर नगर, किसमें, कीर्ति लता में, इसमें जौनपुर नगर का सुंदर वर्णन है। इसमें कीर्ति सिंह द्वारा, कीर्ति लता में कीर्ति सिंह द्वारा पितृवध यानी कि पिता के वध के प्रतिशोध वो मिथिला के उद्धार का वर्णन है। जिसमें कीर्ति सिंह द्वारा जो है अपने पिता के वध का प्रतिशोध लिया और मिथिला के उद्धार का भी वर्णन किया है। इनमें छीने हुए राज की पुनः प्राप्ति का वर्णन है। इनमें जो है राजा की जो राज छीन ली गई थी उसको पुनः प्राप्त किया तो उनका वर्णन है। और कीर्ति लता में विद्यापति ने, इस कीर्ति लता में विद्यापति ने स्वयं को क्या कहा है, खेलन कवि है। खेलन कवि किसमें कहा था, कीर्ति लता में कहा है। खेलन कवि किसे कहा है, तो विद्यापति ने स्वयं को कहा है। कीर्ति लता में विद्यापति ने स्वयं को क्या कहा है, तो खेलन कवि। क्या कहा है, खेलन कवि। कीर्ति लता में विद्यापति ने स्वयं को खेलन कवि कहा है। किसमें कहा, खेलन कवि, तो कीर्ति लता में। ठीक है, तो अब कीर्ति पताका देखते हैं। तो कीर्ति पताका में किसका वर्णन है, तो शिव सिंह की वीरता का वर्णन है। और कीर्ति लता में था कीर्ति सिंह का वर्णन, और कीर्ति पताका में शिव सिंह का वर्णन है। तो इसका भाषा क्या है, कीर्ति पताका और कीर्ति लता का दोनों का भाषा अभट है। तो इसका भी भाषा अभट है। अफरान्य अनुपलब्ध ग्रंथ है। ये जो है कीर्ति पताका ग्रंथ उपलब्ध नहीं हो पाया है। तो राजा शिव सिंह और कुछ मुसलमानों के युद्ध का वर्णन है। इस ग्रंथ में राजा शिव सिंह और कुछ मुसलमानों के युद्ध का वर्णन है। इसमें राजा शिव सिंह और मुसलमानों के युद्ध का वर्णन है कीर्ति पताका में। ठीक है,
अब पदावली को पढ़ते हैं। कीर्ति लता कीर्ति पताका दोनों अवहड़ भाषा में लिखा गया था, वो पढ़ लीजिए। ठीक है, अब पदावली को देखते हैं। तो पदावली, इनका समय क्या है? 1460 संवत। पदावली की जो रचना हुई थी 1460 संवत, यानी कि 1460 में अगर ईस्वी में निकालना है तो -57 कर दो, यानी कि 1403 ईस्वी। पदावली की रचना कब हुई थी? 1403 ईस्वी में। किसके अनुसार? तो आचार्य शुक्ल के अनुसार। आचार्य शुक्ल कहते हैं कि पदावली की रचना 1403 ईस्वी में हुई है। तो इसकी भाषा क्या थी? पदावली की तो मैथिली भाषा। तो भाषा जो है इनकी मैथिली में रचित हुई थी। पदावली किस भाषा में लिखी गई थी? तो मैथिली भाषा में। तो इनके यानी किसके? पदावली, इनके पदों का संकलन शारदाचरण मिश्र ने किया। पदावली के पदों का संकलन किसने किया था? तो शारदाचरण मिश्र ने किया था। किसने किया था? शारदाचरण मिश्र। पदावली के राधा कृष्ण प्रेम संबंधित पद विद्यापति की प्रसिद्धि के आधार। पदावली में जो है राधा कृष्ण का प्रेम संबंधित पद जो है, पदावली में राधा कृष्ण का भी वर्णन किया गया है, बहुत से देवों का वर्णन किया गया है। उसमें जो राधा कृष्ण का प्रेम संबंधित पद है, राधा कृष्ण के ऊपर जो प्रेम संबंधित जो पद हैं, वो जो है विद्यापति के प्रसिद्धि का आधार है। विद्यापति जो प्रसिद्ध हुए हैं वो किस रचना को लेकर के? तो पदावली को लेकर के। और पदावली जो प्रसिद्ध हुए किस लेकर के हुए हैं? तो राधा कृष्ण के विषय में जो पद लिखे गए हैं उसके लिए प्रसिद्ध हुए हैं पदावली। तो देखो, विद्यापति प्रसिद्ध हुए किस रचना को लेकर? तो पदावली को लेकर। और पदावली किस रचना को लेकर के प्रसिद्ध हुए? पदावली कैसे प्रसिद्ध हुए? तो उसमें जो कृष्ण और राधा के ऊपर जो पद लिखे गए हैं उस कारण पदावली प्रसिद्ध हुआ। और पदावली प्रसिद्ध हुआ तो विद्यापति प्रसिद्ध हो गए। ठीक है, पदावली की शैली क्या है? तो गीत शैली। पदावली जो है गीत शैली में, गय पद में लिखा गया है। इससे पहले गय पद नहीं लिखा जाता था। तो पदावली की शैली जो है गीत शैली। हिंदी में सर्वप्रथम विशुद्ध गय पद लिखने का श्रेय विद्यापति को प्राप्त है। हिंदी में जो सर्वप्रथम विशुद्ध यानी कि शुद्ध रूप से गय पद लिखने का श्रेय किसको जाता है? तो विद्यापति को जाता है। पदों की मधुर गीतात्मक के कारण ही इन्हें मैथिली कोकिल कहा जाता है। पदों की जो है मधुर गीतात्मक के कारण मैथिली कोकिल क्यों कहा जाता है? तो पद जो विद्यापति जो पदावली में पद दिए हैं, तो पद की मधुर गीतात्मक के कारण इन्हें मैथिली कोकिल कहा जाता है। ठीक है, अब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने क्या कहा इसके बारे में? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने पदावली के श्रृंगारिक पदों, सूर्यकांत त्रिपाठी ने पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को, श्रृंगारिक पदों की मादकता यानी कि नशा, विष, श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा। तो जैसे नागिन विष के कारण लहर मारती है, उसी प्रकार ये जो पद हैं पदावली के जो श्रृंगारिक पद हैं वो भी विष के कारण मादकता यानी कि छिटकती रहती है। ऐसी मादकता भरी इसमें श्रृंगारिक पदों की रचना की गई है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कहते हैं कि पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा है। क्या कहा है? नागिन की लहर कहा है। क्योंकि ऐसे पद हैं नशीले श्रृंगारिक पद हैं जैसे कि नागिन की लहर होती है ना, उसी प्रकार इनकी पद है श्रृंगारिक पद। ठीक है, तो नागिन की लहर किसने कहा था? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। किस विषय में? पदावली के बारे में कहा था। ठीक है, तो इनमें राजस्तुति, इनमें किस में? तो पदावली में राजस्तुति परक पदों के साथ भक्ति पद भी मिलते हैं। पदावली में जो है राजस्तुति के साथ भक्ति पद भी मिलते हैं। तो पदावली में जो है इनमें यानी कि पदावली में श्रृंगार और भक्ति का सुंदर समन्वय मिलता है। तो इसमें श्रृंगार और भक्ति दोनों का जो है समन्वय होता है यानी मिलता है। इसमें शिव, दुर्गा, गंगा, राधा कृष्ण, राम सभी देवी देवताओं के भक्ति पद मिलते हैं। पदावली में जो है किस किस भगवान के पद मिलते हैं? तो उसमें मिलते हैं शिव जी तो होगा ही, दुर्गा, गंगा, राधा कृष्ण, राम सभी देवी देवताओं के भक्ति पद मिलते हैं। तो शिव जी को तो लिखेंगे ही चूंकि ये सब संप्रदाय के थे। दुर्गा मिथिला में फेमस है, गंगा जी मिथिला होके निकलती है, राधा कृष्ण और राम जी का मिथिला से अटूट संबंध है। एक राधा कृष्ण थोड़ा ब्रज से संबंधित हैं, बस उनको अपनी रचना में लिए, जिस कारण कि इनका रचना पदावली फेमस हो गया, और पदावली फेमस हो गया तो विद्यापति भी फेमस हो गए। ठीक है,
तो इनमें शिव, दुर्गा, गंगा, राधा, कृष्ण, राम सभी देवी देवताओं के भक्ति पद मिलते हैं। इनमें राधा कृष्ण को नायक नायिका बनाकर प्रस्तुत किया है। किसमें? पदावली में जो है राधा कृष्ण को नायक नायिका बनाकर प्रस्तुत किया गया है। चैतन्य महाप्रभु, कौन? चैतन्य महाप्रभुपाद जो हैं, जिसका कि अभी इस्कॉन टेम्पल चल रहा है, तो चैतन्य महाप्रभुपाद विद्यापति के इन्हीं पदों को गाते गाते मूर्छित हो जाते थे। चैतन्य महाप्रभुपाद जो है विद्यापति के इन्हीं पदों को गाते गाते मूर्छित हो जाते थे, यानी कि इतने भक्ति भाव में लीन हो जाते थे, डूब जाते थे कि मूर्छित भी हो जाते थे इनके पदों को गाते गाते। ठीक है, ये बातें अपनी रचना मैथिली अब गिरिदर्शन के अनुसार, गिरिदर्शन क्या कहते हैं पदावली को, तो गिरिदर्शन के अनुसार पदावली में राधा जीवात्मक और कृष्ण परमात्मा है। गिरिदर्शन जो कहते हैं कि पदावली में राधा जो है जीवात्मा है, राधा क्या है? जीवात्मा है, और कृष्ण परमात्मा है। ये बातें कौन सी बातें? ये जिसमें कि राधा को जीवात्मा और कृष्ण को परमात्मा कहा गया है। तो ये बातें जो गिरिदर्शन जो है सो अपनी रचना मैथिली क्रिस्टोफेथी में कहा है। किसमें कहा था? तो मैथिली, अपनी रचना मैथिली क्रिस्टोफेथी में कहा है। किसने कहा था? तो गिरिदर्शन ने अपनी रचना मैथिली क्रिस्टोफेथी में कहा था। गिरिदर्शन की रचना कौन सी है? तो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान कब हुआ था? तो 1 पर 3 बार 8 गिरा, गो से गिरना, तो 1 पर 3 बार 8 गिरा, यानी कि 1888 ईस्वी। और द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को जो है अनुवाद किसने किया था हिंदी में? तो इसको किया था लक्ष्मीकांत नहीं, लक्ष्मीकांत तो ताश खेलते हैं लक्ष्मी पूजा में, तो गाड़सा तो ताशी का अनुवाद किया था। तो इसका अनुवाद किसने किया था गिरिदर्शन का? तो किशोरी लाल गुप्त। गिरिदर्शन का जो है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को अनुवाद किसने किया था? तो किशोरी लाल गुप्त ने किया था। ठीक है, तो गीत गोविंद आगे देखते हैं। अब थोड़ा सा हट के आएगा पद, विद्यापति के बारे में आएगा। तो गीत गोविंद, पदावली, सूरसागर एक ही कोटि की रचना है। गीत गोविंद, पदावली, सूरसागर जो है, सूरसागर जो कि सूरदास ने लिखा है, तो गीत गोविंद, पदावली, सूरसागर एक ही कोटि की रचना है। विद्यापति की भक्ति का आधार श्रृंगार है। विद्यापति की भक्ति का आधार क्या है? तो श्रृंगार है। विद्यापति की भक्ति का आधार क्या है? श्रृंगार है। बच्चन सिंह के अनुसार पदावली में आध्यात्मिकता को खुजराहों की मंदिर किसी आध्यात्मिकता का है। बच्चन सिंह ने क्या कहा है कि पदावली में जो आध्यात्मिकता है वो खुजराहों की मंदिर किसी आध्यात्मिकता है। जैसे देखो, खुजराहों के मंदिर में सिंगारिक भी, खुजराहों के मंदिर सिंगारिक भी है और भक्ति भी है, भक्ति भाव भी है। तो भक्ति भाव भी है और श्रृंगारिक कैसे? वहाँ पे देखो संभोग का भी चित्रण किया गया है और आध्यात्मिक जो भगवान का भी चित्रण है। तो उसी प्रकार कहते हैं कि विद्यापति की जो रचना है उसमें आध्यात्मिक भी है और श्रृंगारिक दोनों है, और जिसकी तुलना खुजराहों की मंदिर से करते हैं। बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा। जातीय कवि किसने कहा है विद्यापति को? बच्चन सिंह ने। और बच्चन सिंह विद्यापति को प्रथम कवि मानते हैं हिंदी को। पदावली में प्रार्थना और नचारी के अंतर्गत पदों में दुर्गा, गंगा, जानकी, शिव, कृष्ण की आराधना गीत। पदावली में प्रार्थना और नचारी के अंतर्गत पदों में किसकी गीत है? तो दुर्गा, गंगा, जानकी, शिव, कृष्ण के आराधना गीत है। अतः इस आधार पर बहुत से विद्वानों ने इन्हें भक्त कवि कहा। इसी के आधार पर जो है विद्यापति को बहुत से विद्वानों ने भक्त कवि कहा। विद्यापति शैव संप्रदाय कवि थे। विद्यापति किस संप्रदाय कवि थे? शैव संप्रदाय के। इन्हें कृष्ण गीत परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है। विद्यापति को कृष्ण गीत परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है। ठीक है, इनकी पदावली में जो है, यानी विद्यापति की पदावली में जयदेव द्वारा रचित गीत गोविंद के रचनाकार कौन है? जयदेव है। इनकी पदावली में जयदेव द्वारा रचित गीत गोविंद की रचना शैली का प्रयोग भी किया गया है। जयदेव जिस प्रकार रचना शैली का प्रयोग गीत गोविंद में करते हैं, विद्यापति भी उसी प्रकार की रचना अपनी पदावली में करते हैं। तो जिसके कारण इन्हें भी अभिनव जयदेव कहा गया। अभिनव यानी कि नव यानी कि नया, तो नया जयदेव भी कहा जाता है। तो नया जयदेव की उपाधि भी विद्यापति को मिला है। किसके कारण? तो गीत गोविंद में जिस प्रकार की रचना है उसी प्रकार की पदावली में भी करते हैं। तो इसलिए अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है? तो विद्यापति को। जयदेव एक मूल रचनाकार है, लेकिन अभिनव यानी कि नया जयदेव किसको कहा गया है? तो विद्यापति को। ये उपाधि भी अलग से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, कि विद्यापति को कौन कौन सी उपाधि दी गई है, तो आगे पढ़ेंगे।
तो पदावली में भगवान शिव की स्तुति में कुछ पद भी लिखे। पदावली में भगवान शिव की स्तुति में कुछ पद भी लिखे जिनको प्राय नृत्य के साथ गाया जाता है। उन पदों के साहित्य में नाचारी नाम से जाना जाता है। नाचारी किसको कहते हैं कि जो कि नृत्य के साथ गाया जाता है। भोला हम छी नाचारी, यानी कि नाचारी यानी कि नृत्य के साथ गाने वाले जो वे पद होता है। तो पदावली में भगवान शिव की स्तुति में कुछ पद भी लिखे जिनको कि प्राय नृत्य के साथ गाया जाता है। उन पदों को साहित्य में नाचारी नाम से जाना जाता है। विभिन्न विद्वानों ने विद्यापति के 3 रूप को माना है जो निम्न है। विद्यापति को 3 रूप को माना है। कोई कहता है श्रृंगारिक कवि, कोई कहता है भक्त कवि है, और कोई कहते हैं रहस्यवादी कवि। तो भक्त श्रृंगारिक कवि किस किसने माना है विद्यापति को? तो है हरप्रसाद शास्त्री, रामचंद्र शुक्ल, सुभद्रा झा, रामकुमार वर्मा और रामवृक्ष बेनीपुरी। श्रृंगारिक कवि जो मानते हैं रामचंद्र शुक्ल क्या मानते हैं? विद्यापति को श्रृंगारिक कवि मानते हैं। तो कौन कौन से श्रृंगारिक कवि मानते हैं? कौन कौन से कवि? तो हर सुबह राम राम, ट्रिक है इसका, श्रृंगार करके हर सुबह राम राम। व्यक्ति को क्या करना चाहिए कि श्रृंगार करके हर सुबह राम राम जपना चाहिए। तो हर सुबह राम राम। तो हर से हो गया हर प्रसाद शास्त्री, रामचंद्र शुक्ल, सुबह यानी कि सुभद्रा कुमारी, सुभद्रा झा, और राम राम यानी रामकुमार वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी। और भक्त कवि किस किसने माना है? तो ब्रज के श्याम के 1000 भक्त हैं। ब्रज में श्याम जी के कितने भक्त हैं? 1000 भक्त हैं। तो ब्रजनंदन सहाय, श्याम सुंदर दास और हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ब्रज में श्याम के 1000 भक्त हैं। और रहस्यवादी कवि किस किसने माना है? तो है गिरीशन। गिरीशन क्या माना है? तो रहस्यवादी कवि नगेंद्र नाथ गुप्त और जनार्दन मिश्र। तो रहस्यवादी कवि किस किसने माना है विद्यापति को? तो नगेंद्र, नाग गिरिजन यानी नगेंद्र, गिरिजन और जन यानी जनार्दन मिश्र। ठीक है। और देखो विद्यापति जी के बारे में, एचपीडी ने विद्यापति को श्रृंगार रस का सिद्ध वाक कवि कहा। तो सिद्ध वाक कवि जो है किसने कहा था? तो एचपीडी ने कहा था, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को क्या कहा है? श्रृंगार रस का सिद्ध वाक कवि कहा। तो सिद्ध वाक इनकी उपाधि होगी। तो और भी उपाधि पढ़ेंगे, वो आगे पढ़ेंगे। तो विद्यापति पद जो है वो अधिकतर श्रृंगार के ही हैं। विद्यापति जो रचना किए हैं तो ज़्यादातर वो श्रृंगार में ही किए हैं। तो श्रृंगार रस क्या है? जिसमें नायक और नायिका राधा कृष्ण है। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में नहीं समझना चाहिए। विद्यापति को जो है कृष्ण भक्तों की परंपरा में नहीं समझना चाहिए, बल्कि पदावली में कृष्ण जी के जो है पद लिखे हैं कुछ, लेकिन कृष्ण भक्तों की परंपरा में नहीं। मूलतः ये तो शिव जी के थे ना, तो शैव परंपरा में जो है वही लिखे हैं। यहाँ शैव सर्वस्वार है ना, तो इसमें शैव सिद्धांत को लिखे हैं। तो इनकी तो संस्कृत की रचना देख ही लेते। शैव सर्वस्व, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भू परिक्रमा, दान और पुरुष और विभाग सार लिखना और गया पतल का। और अभट में कीर्तिलता कीर्ति पताका, मैथिली में पदावली और गोरक्ष विजय। तो और क्या है? हिंदी में विद्यापति को कृष्ण गीत परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है। हिंदी में विद्यापति को कृष्ण गीत की परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है। किस कृष्ण गीत का प्रवर्तक कौन माना जाता है हिंदी में? तो विद्यापति जी माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? विद्यापति। तो अबहट ये सब तो हिंदी के ही आसपास की भाषा है ना। अबहट को ही गुलेरी साहब पुरानी हिंदी कहे हैं, तो वही बात है। विद्यापति ने स्वयं को कुकवि कहा है। विद्यापति ने स्वयं को क्या कहा है? कुकवि कहा है। जैसे तुलसीदास ने अपने को कुकवि के जैसा ही कहा है, तो विद्यापति ने भी वैसे ही कहा है कुकवि। हालांकि तुलसीदास इनके बाद हुए हैं। इसने अबहट को बायना कहा है। विद्यापति जो है वो अबहट को क्या कहा है? तो बायना कहा है। नहीं देसी बैना सब जन मिठा, ते तैसन जब हुआ बट्ठा। ठीक है। तो अब विद्यापति जी के बारे में जो है अन्य विचार देखते हैं। किसके विषय में? विद्यापति के विषय। तो इनकी उपाधियों को कुछ देखते हैं। तो इनकी उपाधियाँ क्या थी? तो पंचदेवोपासक यानी कि 5 देवता के उपासक हैं। जैसे कि भगवान शिव के एक हो गए, माँ दुर्गा के हो गए, और कौन कौन थे देखो ना, किस किस देव पे लिखे। एक शिव जी पे हो गए, एक गंगा पे हो गए, तो गंगा भी तो शिव के ही हो गए। दुर्गा हो गए, शिव गंगा, शिव दुर्गा 2 हो गया। उसके बाद उनके बाद राधा और कृष्ण जी के हो गए, तो 2, एक गंगा 3 4 हो गया। उनके बाद और 1 2 हैं माँ भगवती के होंगे उपासक, जो कि मिथिला के हैं। तो 5 देव के उपासक थे। ठीक है। विद्यापति खुसरो साहब जो हैं वो विद्यापति से पहले 100 साल पहले के कवि हैं। यानी कि विद्यापति 1350 के कवि हैं और खुसरो जो हैं 1253 ईस्वी के कवि हैं। यानी 100 साल
पहले कवि हैं वो खुसरो, उसके बाद विद्यापति आया है, ठीक है। तो पहले खुसरो आया, उसके बाद विद्यापति। ये ना कि विद्यापति को समझ लेना पहले, नहीं, पहले खुसरो आए हैं 1253 ईस्वी में, और फिर 1350 में विद्यापति का जन्म हुआ, ठीक। तो खुसरो, उसके बाद विद्यापति। पहले खो आएगा कि वो आएगा, तो पहले खो आएगा तो यानी खुसरो, उसके बाद आया वो यानी विद्यापति, ठीक। इनकी उपाधियां क्या है? तो पंचदेवोपासक, यानी कि 5 देवता के उपासक थे। किसने कहा? हरप्रसाद शास्त्री। और बच्चन सिंह ने इसे जातीय कवि कहा। विद्यापति को जो है बच्चन सिंह जातीय कवि कहा। और श्रृंगार रस का सिद्ध वाक्य कवि किसने कहा था? तो एचपीडी ने, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो श्रृंगार रस का सिद्ध वाक्य कवि किसने कहा था? तो एचपीडी यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि विद्यापति श्रृंगार रस का सिद्ध वाक्य कवि है, सिद्ध वाक्य कवि है। अभिनव, और इसके कौन कौन से उपाधि है? तो अभिनव जयदेव, यानी जयदेव की एक रचना है गीत गोविंद। जयदेव की एक रचना है, जयदेव की रचना गीत गोविंद है, और इसी के अनुसार जो है वो पद का प्रयोग किए हैं पदावली में, तो इसलिए इसे अभिनव जयदेव यानी कि नया जयदेव कहते हैं, ठीक है। तो और इनका उपाधि क्या है? अभिनव जयदेव। कवि शेखर, यानी कवि में शेखर, कवि में ऊंचा स्थान। खेलन कवि, विद्यापति स्वयं को अपने को खेलन कवि कहा है, इसकी स्वयं उपाधि है। कवि शेखर, खेलन कवि, मैथिली कोकिल, तो इसे कहा जाता है पदावली के कारण। और पदावली के जो एक है, जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने कहा कि नागिन की लहर जैसी है। उसके बाद कवि कंठहार, कि कवि का कंठ जो है, विद्यापति जब गाते थे उनके कंठ बहुत अच्छे थे, तो गीत लिखे हैं। और नव कवि, देखो शुक्ल जी क्या कहे हैं इसके ग्रंथ के बारे में, कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे, जहां पर आध्यात्मिक रंग के चश्मे आ जाए, समझ लेना कि सीधा कथन ये शुक्ल जी का है। आध्यात्मिक रंग के चश्मे किसका है? शुक्ल जी का। तो ऐसे पूछ सकते हैं, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। किसकी कथन है? किसका कथन है? तो सीधा शुक्ल जी को मार दो। आध्यात्मिक रंग के चश्मे किसका है? तो शुक्ल जी का। शुक्ल जी चश्मा पहनते थे ना, तो आध्यात्मिक रंग का पहनते थे, तो आध्यात्मिक रंग के चश्मे किसका है? शुक्ल जी का। अब देखो राम कुमार वर्मा ने क्या कहा, तो राधा कृष्ण संबंधी पदों में भक्ति ना होकर वासना है। राधा कृष्ण संबंधी पदों में भक्ति ना होकर वासना है। विद्यापति जो रचे हैं राधा कृष्ण संबंधी पद, वो भक्ति नहीं है, एक प्रकार का वासना है। किसने कहा है? तो राम कुमार वर्मा। तो राधा कृष्ण संबंधी पदों में भक्ति ना होकर वासना है। अब विद्यापति की ग्रंथों की संख्या कितनी है? 16 है। नहीं, 16 जो है बीपीएससी माना है। विद्यापति की ग्रंथों की संख्या वास्तव में 14 है, जो कि आगे बताए थे, मैं बताए थे ना कि इन्होंने 3 भाषा में 14 ग्रंथ की रचना की थी, किंतु बीपीएससी ने 16 मान लिया कि इनकी ग्रंथ की संख्या 16 है। तो विद्यापति की टोटल ग्रंथों की संख्या कितनी है? 14 है, किंतु बीपीएससी 16 मान रही है, तो 16 ही लगाना पड़ेगा। लेकिन फिर भी आपने से एक बार प्रमाणिक तौर पर देख लेना कि बीपीएससी कितने माना है, किसी क्वेश्चन में तो माना होगा, पीवाईक्यू एक बार देख लेना है। हम अभी देखे नहीं है, बस सर बोले थे, मतलब स्टूडेंट कोई बोला था तो सर बोला लिख लेने के लिए। तो विद्यापति की कुल ग्रंथों की संख्या कितनी है? 14, लेकिन बीपीएससी बोल रहा, एक बच्चे ने बोला कि 16 माना है, तो एक बार देखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब जो है कुछ महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियों को देखते हैं, महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियों को देखते हैं। तो सबसे पहले विद्यापति की महत्वपूर्ण काव्य पंक्ति को देखते हैं। तो कीर्ति लता से एक है, इसका क्या है? ये है, देसिल बैना सब जन मिठा ते तैसन जब हूँ अवट्ठा। तो देसिल बैना, विद्यापति कहाँ के थे? अरे देसिल अपना देश का, यानी कि बिहार का। देश का मतलब ये नहीं कि भारत देश का, अपने क्षेत्र को देश कहते हैं। अपने क्षेत्र से बाहर, अपने गांव से बाहर चले जाओ तो विदेशी हो जाते हैं, ठीक है, साहित्य में। तो विद्यापति अपने क्षेत्र का था, तो देसिल बैना सब जन मिठा, तो देसिल बैना सब जन मिठा ते तैसन जब हूँ अवट्ठा। तो किसकी कथन है ये? देसिल बैना सब जन मिठा ते तैसन जब हूँ अवट्ठा। ये पीवाईक्यू में पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। तो देसिल बैना सब जन मिठा ते तैसन जब हूँ अवट्ठा, किसका कथन है? विद्यापति का। किस पुस्तक से है? तो कीर्ति लता की पुस्तक से, ठीक है। तो एक और पंक्ति है ये वाला, जो कि DSSB PGT में पूछा गया है। कौन सा? तो बालचंद बिजवाहू भाषा दूहू नहीं लगई दुज्जन हासा। तो बालचंद यानी कि विद्यापति क्या कहते हैं? विद्यापति कहते हैं कि बालचंद, अरे बालचंद अपना कोपा का था ना, तो विद्यापति, बालचंद भी कोपा का है, यानी अपने क्षेत्र का। विद्यापति भी अपने क्षेत्र का है, तो बालचंद को कौन कहेगा? विद्यापति जी कहेंगे, अपने क्षेत्र के ही कभी कहेंगे ना। तो बालचंद विज्जावहु भाषा, बालचंद विज्जावहु भाषा दूही नहीं लाग गए दुज्जन हासा। विद्यापति का ऐसा मुख था थोड़ा सा कि मतलब
ट्रिक बनाने के लिए कह रहे, कोई मराठी नहीं, कि लोग थोड़ा सा हंसते थे, ऐसे इधर से दाने निकल गया था तो उससे मतलब दुर्जन लोग कुछ हास करते थे यानी हंसते थे। तो बालचंद भी अपने क्षेत्र का है, विद्यापति भी अपने क्षेत्र का, तो बालचंद बिज्जहूँ भाषा किसने लिखेगा, तो विद्यापति जी लिखेंगे। रामधारी सिंह दिनकर तो आदिकाल के कवि है नहीं। तो बालचंद बिज्जाहूँ भाषा, बिज्जावहूँ भाषा, दुही नहीं लग गए दुज्जन हासा, किसके है, तो विद्यापति का। किस पुस्तक से, कीर्तिलता पुस्तक से। एक और कौन सी है इसकी, तो एक और है ये, देसिल बैना सब जन मिठा, देसिल यानी अपने देश की यानी अपने क्षेत्र का, तो देसिल बैना सब जन मिठा ते तैसन जब हूँ अबट्ठा, किसका है, विद्यापति का, कीर्तिलता पुस्तक से। और ये भी बालचंद बिज्जहूँ भाषा दू ही नहीं लगे दुज्जन हास्य, किसका है, विद्यापति का कथन। ठीक, विद्यापति का पंक्ति है, किस पुस्तक से, कीर्तिलता पुस्तक से। एक दो कथन और विद्यापति को देख लेते हैं, कौन कौन। जाति अजाति विवाह अधम उत्तम का पारक, जाति अजाति विवाह, तो देख लो बालचंद का भी विवाह हुआ है, तो विवाह वाली बात कह रहा है, जाति अजाति विवाह उद्धम उत्तम का पारक, तो बालचंद का विवाह अपने इधर ही हुआ है, तो जाति अजाति विवाह किसका है, ये बालचंद की रचनाकार कौन है, विद्यापति, तो विद्यापति की पंक्ति है। जाति अजाति विवाह उधम उत्तम का पारक, जाति अजाति विवाह अधम जो है उत्तम पारक है, किसका है कथन, विद्यापति का पंक्ति है। ठीक है, तो पुरुष कहानी हो कहो जसु पंथावे पन्नु, पुरुष कहानी हो कहो जसु पंथावे पन्नु, तो पुरुष, बालचंद भी पुरुष है, तो पुरुष कहानी हो, ते विद्यापति का कथन है। ठीक है, एक और पंक्ति देखते हैं कि कौन कौन। जय सुरसा होई समम भाषा, जय सुरसा होई सम भाषा, जय सुरसा होई समम भाषा, जो जो बुझहिन सो करही प्रशंसा, तो जय सुरसा होई समम भाषा, जो जो बुझहिन सो करही प्रशंसा, किसका पंक्ति है, तो विद्यापति का। कौन कौन सी इसका पंक्ति था, एक देसिल बैना सब जन मिठा, कौन, देसिल बैना सब जन मिठा ते तैसन जप हूँ अबट्ठा। उसके बाद बालचंद वाला, बालचंद भी अपने क्षेत्र का है और विद्यापति भी अपने क्षेत्र का। देसिल बैना, देसिल भाषा का भी प्रयोग विद्यापति ही करेंगे, अपने देश के हैं। तो बालचंद बिज्जाहूँ भाषा, बालचंद बिज्जावहूँ भाषा, दुही नहीं लग गई दुज्जन हासा। उसके बाद है पुरुष कहानी हो कहो जसो पंथावे पन्नु, जाति अजाति विवाह अधम उत्तम का पार, जाति अजाति विवाह अधम उत्तम का पार। उसके बाद है जय सुरसा होई समम भाषा, जो जो बुझिनसो करही प्रशंसा, तो जय सुरसा होई समम भाषा, जो भाषा है जो जो बुझे हैं वो सब प्रशंसा करते हैं। ठीक है, तो अब जो है अमीर खुसरो के बारे में, अमीर खुसरो के कुछ पंक्ति देखेंगे। इसका जन्म कब हुआ था, 1253 ईस्वी, और विद्यापति का 1350 ईस्वी, यानी 100 साल इनका जन्म अमीर खुसरो का पहले हुआ था विद्यापति से। इनकी कौन कौन सी रचना है, तो खली कबाड़ी जो कि एक व्याकरण है, पहेलियाँ, मुकर्रियाँ जो कि साजन की बात कह रही है, और मुकरजती किसकी, साजन की, नहीं मैं तो ढोल की बात कर रही हूँ, दो सुखने गजल आदि। तो ठीक है, इनकी पंक्तियों को देखते हैं। तो खुसरो साहब की, अमीर खुसरो की पंक्तियां देखते हैं। तो पहलियां एक थाल मोती से भरा, एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उनसे एक ना गिरे। तो क्या है, आकाश है, और किसकी पंक्ति है ये, अमीर खुसरो साहब की। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उनसे एक ना गिरे, आकाश है, खुसरो साहब की है। दूसरा पहले है एक नार ने अचरज किया, सांप मारी पिंजरे में दिया, एक नार ने अचरज किया, सांप मारी पिंजरे में दिया, जो जो सांप ताल को खाए, सूखे ताल सांप मर जाए। ये क्या है बताइएगा आप लोग। एक नार ने अचरज किया, सांप मारी पिंजरे में दिया, ज्यो ज्यो सांप ताल को खाए, सूखे ताल सांप मर जाए। तो दिया बात है जी, नारी क्या करती है कि रुई का जो है सांप जैसा बना के दिए में दे देती है, और जब दिया का तेल खत्म हो जाता है तो बातें भी खत्म हो जाती है। एक पहले क्या है, एक नार दो को ले बैठी, टेढ़ी होके बिल में बैठी, जिसके बैठे उसे सभाए, खुसरे उसके बलवल जाए, पैजामा है वो। अर्थ ते बुझेगा मुंह देखे ते सुझेगा, अर्थ ते बुझेगा मुंह देखो तो सुझेगा, क्या है, दर्पण। अर्थ ते सुझेगा, अर्थ ते इसका बुझेगा, मुंह देखो तो सुझेगा, दर्पण है। ब्रज भाषा में एक इसका पंक्ति है, वो देख लेते हैं। तो एक नार पिया को भामे,
एक नार पिया को भानी तन वाको सरगा ज्यों पानी। किसकी किसकी रचना है ये? तो अमीर खुसरो साहब की। एक नार पिया को भानी तन वाको सरगा ज्यों पानी। तो दोहा और गीत ब्रज भाषा पे तो अमीर खुसरो को देखते हैं। तो क्या है? उज्जवल वरन अधीन तन एक चित दो ध्यान, देखत में तो साधु है निपट पाप के खान। उज्जवल बरन अधीन तन एक चित दो ध्यान, देखत में तो साधु हैं निपट पाप की खान। खुसरो रैन सुहागी की जागी पी के संग, तन मेरो मन पियो को। तन जो है मेरा, तन और मन मेरा पिया के हैं। तन मेरो मन पियो को, दो भय एक रंग। तो तन भी मेरा और मेरा मन भी पिया के हैं, दोनों का जो रंग एक हो गया है। पिया का तन और मेरा तन दोनों का रंग एक हो गया है। तन मेरो मन पियो को, दो भय एक रंग। गोरी सोबे सेज पर मुख पर दाढ़ी केस। तो ये महत्वपूर्ण है। गोरी सोबे सेज पर मुख पर दाढ़ी केस किसका कथन है? अमीर खुसरो साहब की है। गोरी सोबे सेज पर मुख पर दाढ़ी केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चहुदेस। तो गोरी सोबे सेज पर मुख पर दाढ़ी केस किसका है? अमीर खुसरो साहब की है। उसके बाद एक और गीत है ये वाला। मोरा जुगना नबलेरा भयो है गुलाल, कैसे गर्दिनी कसमोरी माल। तो सूनी सेज डरावन लागे, ये लाइन आ सकता है। सूनी सेज डरावन लागे, विरहा अग्नि मोहि डस डस जाए। क्या है? सूनी सेज डरावन लागे, विरहा अग्नि मोहि डस डस जाए। किसकी रचना है? अमीर खुसरो साहब की। सूनी सेज डरावन लागे, सोना सेज जो है डरावना लगता है, और विरह जो है अग्नि, विरह की अग्नि मोहि डस डस जाए। और एक गीत है जिहाल मुश्की मुकम्बर रंजिश। ये जो गीत है जिहाल मुश्की मुकम्बर रंजिश। एक गीत है जिहाल मुश्की मुकम्बर रंजिश, जिहाल हिजरा बेचारा दिल सुनाई देती है जो कम तुम्हारा दिल या हमारा दिल है। तो ये गाना जो है अमीर खुसरो के ही इसी गजल पे बनाया है। इस पे जिहाल मुश्की मुकम तगा फुल दुराए नैना बनाए बतिया, किताब हिजरा न दाराए, ए जा न ले हूँ काहे लगाए छतिया, ए जा न ले हूँ काहे लगाए छतिया। जिहाल मुश्की मुकम तगा फुल दुराए नैना बनाए बतिया, किताब हिजरा न दाराए, ए जान ले हूँ काहे लगाई छतिया। किसका है? अमीर खुसरो साहब की है गजल, इसी पे वो बना है। ठीक है। गोरखनाथ की एक पंक्ति को देखते हैं कि 9 लाख पतारी आगे नाचे पीछे सहज अखाड़ा। 9 लाख पतारी आगे नाचे पीछे सहज अखाड़ा, ऐसे मन लो जोगी खेले तब अंतरी बसे भंडारा। 9 लाख पतारी आगे नाचे पीछे सहज अखाड़ा, ऐसे मन लो जोगी खेले तब अंतरी बसे भंडारा। एक है अंजन मोही निरंजन भेटिया, तिल मुख भेटिया तेल। तिल मुख यानी कि तेली मुख भेटिया तेल। अंजन माही निरंजन भेटिया, तिल मुख भेटिया तेल। अमूर्ति माही अमृत प्रपस्या, भया निरंतर खेल। किसका है? गोरखनाथ की छंद। एक और महत्वपूर्ण है गोरखनाथ की एक छंद, कौन सी? तो अबधू मन चंगा तो कठौती में गंगा। अबधू मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन चंगा तो कठौती में गंगा आजकल प्रचलित है ना, कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। ये किसने कहा था? गोरखनाथ जी ही कहते। चंगा, चंगा पंजाब में प्रयोग होता है। और जो है नाथ संप्रदाय का भी जो है प्रचलन किधर हुआ है, प्रचार प्रसार, तो भारत के पश्चिम दिशा, पश्चिम भारत में, यानी कि पंजाब राजस्थान में हुआ है। तो चंगा पंजाब का शब्द है, और किसने किया होगा? बौद्ध साहित्य किया नहीं, चूंकि पंजाब में प्रचार प्रसार वो किया नहीं, तो नाथ साहित्य उधर किए हैं, तो नाथ साहित्य का है ये। ठीक है। गोरखनाथ का पंक्ति है अबधू मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन चंगा तो कठौती में गंगा किसका है?